we shall solve some questions based on differentiation from miscellaneous exercise. We have been given this statement: x root 1 plus y root 1 plus x is equal to 0, and we have to prove that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x square. If we differentiate it directly as a implicit function, then we do not get the answer that is required. जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो इसमें प्रूव नहीं हो पाता है. तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ और हमें तरीका सोचना पड़ेगा. तो मैंने क्या कर रहा है, मेरे को यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है x की टर्म्स में. तो मैंने एक टर्म को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, y रूट 1 प्लस एक्स को राइट में ले आए, इसका साइन चेंज हो गया. उसके बाद मैंने रूट रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की. तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई और वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स हो गया. स्क्वायरिंग करने से ये माइनस का साइन भी रिमूव हो गया और ये स्क्वायर रूट्स भी रिमूव हो गए. अब इस ब्रैकेट्स को खोल दिया हमने और इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया और इनके साइन चेंज हो गए हैं. आफ्टर दैट मैंने इसको फैक्टराइज करना है. तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इकट्ठा लिखा और एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स को एक साथ लिखा. इसमें मेरी आइडेंटिटी लग गई ए प्लस बी ए माइनस बी. इन दोनों टर्म्स में से मैंने एक्स वाई कॉमन लिया. अब ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं. फर्स्ट टर्म में से एक्स प्लस वाई बच गया, सेकेंड टर्म्स में से एक्स वाई. अब दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है. आइदर फर्स्ट फैक्टर इज़ ज़ीरो और द सेकेंड फैक्टर इज़ ज़ीरो. फर्स्ट वेक्टर को अगर हम ज़ीरो रखें तो वी गेट एक्स इक्वल टू वाई. एक्स इक्वल टू वाई अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल नहीं बनेगा, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई इसको सेटिस्फाई नहीं करता. तो इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो होगा, तो इससे हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वाई की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अप्लाइंग द कोशिएंट रूल. ये माइनस का साइन मैंने अलग रख लिया, x हो गया u और 1 प्लस एक्स हुआ v. सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. कोशिएंट रूल हमने अप्लाई किया. x का डेरिवेटिव 1 और 1 प्लस एक्स में से जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, x का 1 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा. अब ये x इंटू 1 एक्स हो गया माइनस का और यहाँ पर 1 प्लस एक्स तो एक्स प्लस का. ये प्लस एक्स और माइनस एक्स आपके कैंसिल हो जाएंगे. तो न्यूमरेटर में बचा माइनस 1 और डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये आपका प्रूव हो गया कि इस फंक्शन से अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. और हमें प्रूव करना है ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल रेज़्ड टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी कैसा, एक ऐसा कांस्टेंट जो इंडिपेंडेंट ऑफ द कांस्टेंट्स ए एंड बी है. वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी. मतलब उसमें एक्स वाई नहीं होने चाहिए और ए बी भी नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई टर्म्स होनी चाहिए. तो चलिए हमको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए. तो हम दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव. तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया. एक ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो एक्स की पावर एन की फॉर्म है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगेगा. 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स की जगह एक्स माइनस ए है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे. एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव होगा एक्स का 1 और ए का 0 यानी कि 1. तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट्स वाई आई हैव सिंपली रिटन 2 इंटू एक्स माइनस ए. इसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स की पावर एन लगा करके. तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 मीन्स 2 इंटू वाई माइनस बी की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई माइनस बी. तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स और बी का 0, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स. अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. तो इस टर्म को तो मैंने लेफ्ट में ही रखा, इस 2 माइनस एक्स को राइट में शिफ्ट किया. ये प्लस था माइनस हो गया.
ये आपका 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये वाई माइनस बी डिनोमिनेटर में चला गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं सो दैट वी कैन गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। माइनस को मैंने बाहर ही रखा है, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू द डेरिवेटिव ऑफ b। अब x माइनस ए का डेरिवेटिव, x का 1 a का 0, यहाँ पर x माइनस ए एज सच, y का डी वाई बाई डी एक्स और b का 0। ये आ गया आपका y माइनस बी, ये आपका x माइनस ए और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बचा था। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी। इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया, यहाँ नीचे 1 है तो दिस विल बिकम वाई माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड पूरे के अपॉन में आपका वाई माइनस बी और डिनोमिनेटर आपका वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एज सच। अब इसकी वैल्यू, ये आपका एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें सी स्क्वायर दी हुई है तो इसकी जगह पे मैंने सी स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस सी स्क्वायर, ये वाई माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर के स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब हमने एक्सप्रेशन लिया जिसको हमें इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी प्रूव करना है और इसमें डी वाई बाई डी एक्स की और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स वाई माइनस बी, तो स्क्वायरिंग करने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने से वो माइनस साइन खत्म हो गया जो डी वाई बाई डी एक्स में है। और डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसको मैंने एलसीएम ले लिया है, वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर पावर 3/2 थी। ये डिवीज़न में है, डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन सी, इसका जो मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया यहाँ पर। अब जो आपका न्यूमरेटर था वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर, वो स्टेटमेंट है वही जिसकी वैल्यू सी स्क्वायर दी हुई है, उसको फिर से सी स्क्वायर लिख दिया हमने, डिनोमिनेटर वाई माइनस बी होल स्क्वायर था आई और पूरे की पावर 3/2 और ये आपका वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर एज सच। अब ये स्क्वायर है, ये पावर 3/2, पावर रेज टू द पावर, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये जब 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इट विल बिकम सी क्यूब और ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसके ऊपर पावर 3/2 करेंगे तो दिस आल्सो बिकम्स वाई माइनस बी होल क्यूब एंड दीज टर्म्स आर एज सच। तो अब ये वाई माइनस बी क्यूब से वाई माइनस बी होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, सी क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर विल लीव यू माइनस सी। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई माइनस सी। तो इसमें ना x है ना y है, दोनों वेरिएबल्स हट गए, तो दिस इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट में a और b भी नहीं आया तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b एंड दिस वाज टू बी प्रूव्ड। नाउ टेक अनदर क्वेश्चन। ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें t एक पैरामीटर दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है ये और y की वैल्यू ये a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो इसके लिए हमें पहले dx बाई dt निकालना पड़ेगा, dy बाई dt और फिर दोनों को डिवाइड करें। तो हम dx बाई dt फाइंड आउट करते हैं, a इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और t साइन टी में प्रोडक्ट है t और साइन t का, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। t का डेरिवेटिव साइन टी एज सच प्लस t एज सच साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। अब ये 1 इंटू साइन टी हुआ, माइनस साइन टी और प्लस साइन टी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा a मल्टीप्लाइड बाय टी कॉस टी यानी ए टी कॉस टी। अब y को डिफरेंशिएट करते हैं, y में a कांस्टेंट है एज सच साइन टी का कॉस टी और टी कॉस टी में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। बाहर माइनस साइन है, अब इसके अंदर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है तो
टी का 1 कॉस टी एज सच माइनस टी एज सच कॉस टी का माइनस साइन टी। बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन इस कॉस टी के डेरिवेटिव माइनस साइन टी की वजह से वो माइनस हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस कॉस टी और माइनस माइनस प्लस टी साइन टी। तो दिस कॉस टी गेट्स कैंसल और हमारे पास रह गया ए टी साइन टी। तो डी वाई बाई डी टी भी आ गया, डी एक्स बाई डी टी भी आ गया। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करते हैं। ए टी कैंसिल, साइन टी अपॉन कॉस टी, दैट मीन्स टेंजेंट टी। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका टेंजेंट टी आ गया। अब हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेन टी। तो टेन टी का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये टी के रिस्पेक्ट में है और हम इसको ये टी की टर्म्स में है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो टेंजेंट टी का सीकेंट स्क्वायर टी, फिर चेन रूल अप्लाई करते हुए डी टी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जनरली ये मिस्टेक होती है यहाँ पर, ये हम भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। और वेरिएबल यहाँ टी है तो आपको टी के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स। अब ये आपका डी एक्स बाई डी टी है, तो डी टी बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन ए टी कॉस टी। ए टी कॉस टी था, उसका रेसिप्रोकल आ गया 1 अपॉन ए टी कॉस टी। ये कॉस टी ऊपर जाकर के सीकेंट क्यूब हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस टी इज सीकेंट टी। तो दिस बिकम्स सीकेंट क्यूब टी डिवाइडेड बाय दिस ए टी। Your answer will be secant cube t upon 80. Now we have been given this question, cos y is equal to x into cos a plus y. Cos y is equal to x into cos a plus y, and we want to prove that dy by dx is cos square a plus y divided by sin a. तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें y की टर्म्स में। ईजिली ये आपका फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ y आपके पास आ जाएगा, x इक्वल टू कॉस y अपॉन कॉस a प्लस वाई। फिर उसमें कोशेंट रूल लगा करके आप dx बाई dy की वैल्यू निकाल लीजिए और आंसर में आपको dy बाई dx चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल कर दें, तो यू विल गेट dy बाई dx। वन मैथड इज दैट। आई एम टेलिंग यू द अदर मैथड। सपोज ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रहती है कि इसमें डी एक्स बाई डी वाई पहले निकालना है और फिर उसका रेसिप्रोकल करना है, तो वी कैन गो दिस वे। इसको डायरेक्टली एक इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह डिफ्रेंशिएट करिए। कॉस वाई का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, साथ में चेन रूल लगाते हुए एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई को आप प्रोडक्ट रूल लगाइए। एक्स का 1 कॉस ए प्लस वाई एज सच प्लस एक्स एज सच कॉस ए प्लस वाई का माइनस साइन ए प्लस वाई। अब इसमें y की जगह पे a प्लस वाई है तो विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ a प्लस वाई। अब ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया और a प्लस वाई, a का 0 और y का dy बाई डी एक्स, विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स। अब ये टर्म भी dy बाई डी एक्स वाली है, ये भी टर्म dy बाई डी एक्स वाली है। इन दोनों टर्म्स को हम एक साइड पर ले जाएंगे। तो इस टर्म को मैंने शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव हो गई। फिर इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। कॉमन लेकर के जो बचा वो हम डिवाइड कर देंगे कॉस ए प्लस वाई को। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस ए प्लस वाई अपॉन एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। लेकिन जो प्रूव करना है, देयर इज नो एक्स, इट इज़ ओनली इन टर्म्स ऑफ ए एंड वाई। विल हैव टू रिमूव दिस एक्स। इस एक्स को रिमूव करने के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें से एक्स की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट करेंगे सो दैट आंसर ए और वाई की टर्म्स में ही रहे। तो एक्स की हमने वैल्यू रख दी कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। बाकी टर्म्स हमने एज सच लिखी, कॉस ए प्लस वाई इन द न्यूमरेटर, कॉस एक्स की वैल्यू ये साइन ए प्लस वाई एज सच एंड माइनस साइन वाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को। इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस ए प्लस वाई मैंने एलसीएम लिया, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई था ये, तो इस टर्म को मैंने पहले लिखा है साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। बीच में माइनस का साइन है,
ये cos a प्लस वाई साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, विल गेट cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई। अब आप देख सकते हैं कि ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की फॉर्म बन रही है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम साइन ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाएंगे। तो साइन ऑफ ए यानी कि ए प्लस वाई माइनस बी यानी कि वाई, साइन ए माइनस बी की हमने आइडेंटिटी लगाई। वाई से वाई कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ साइन ए। तो आपके पास बच गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, एंड दैट वाज टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot inverse of 1 plus sin x in the root plus 1 minus sin x square root divided by 1 plus sin x square root minus 1 minus sin x square root, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ रही है आपकी, तो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से पहले आप उसको सिंप्लीफाई करने की सोचें। आप सोचें कि किस तरह से हम सम फंक्शन ऑफ cot x में बदल दें, सो दैट cot इन्वर्स और cot एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, तो वो हमें आइडेंटिटी फंक्शन बन के एक सिंपल टर्म प्रोवाइड करेंगे। तो या तो आप इसको रैशनलाइज कर दें, या फिर एक ये मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, मैंने 1 की वैल्यू यूज़ की है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की टर्म में। 1 हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने 1 को लिखा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाई 2। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स क्यों नहीं लिखा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाई 2 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ sin x लिखा हुआ है। sin x में जब sin 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा तो sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो sin x हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बनेगी। इसलिए मैंने 1 को cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा है, सो दैट दिस बिकम्स अ होल स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर गेट कैंसिल टू गिव यू cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। इसी तरह इन चारों टर्म्स में करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स में मैंने लिखा 1 को cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और sin x को 2 sin x बाई 2 cos x। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी और इस टर्म में भी यही चीज़ की है। तो ये चारों होल स्क्वायर बन जाएंगे और स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। विल बी लेफ्ट विथ cot इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 फ्रॉम दिस टर्म प्लस cos x बाई 2 minus sin x by 2 from this term and cos x by 2 plus sin x by 2 from this term minus cos x by 2 minus sin x by 2 from this term। अब ये ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो इनके साइन चेंज करना होंगे। ऊपर आपका sin x by 2 से sin x by 2 कट जाएगा, ये 2 cos x by 2 बचेगा। जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 कैंसिल, sin x बाई 2 प्लस हो जाएगा प्लस sin x बाई 2, 2 sin x बाई 2। तो 2 cos x बाई 2 ऊपर बचेगा, 2 sin x बाई 2 नीचे, तो 2 आपका कैंसिल, विल बी लेफ्ट विथ cot x बाई 2। तो cot इनवर्स ऑफ cot x बाई 2, cot इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन में x बाई 2 की इमेज x बाई 2 रह जाएगी, तो आपका y आ गया सिंपली x बाई 2। तो आपका जो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये फंक्शन गिवन था वो एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। और अब आप इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जस्ट डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 बाई 2 इंटू 1, योर आंसर इज 1 बाई 2, डेरिवेटिव इज 1 बाई 2।